नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। चलिए, आज हम बात करते हैं एमपीपीएससी के बारे में। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कैसे नहीं करें, क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसके लिए शर्त हैं, ये परीक्षा कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो ये सारी आज जानकारियाँ हम लेकर के आए हैं और इसके बारे में आज डिटेल से जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए, चलते हैं। एमपीपीएससी तो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनका पूरा नाम है। देखिए, कोई भी बालक जिसने बीएससी, बीए, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है, जिसने कोई भी ग्रेजुएशन पूर्ण कर ली है, इसकी उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह इस परीक्षा में अपना फॉर्म डाल सकता है। इस परीक्षा में बंदा बैठ सकता है। ये मैं आपको इतनी इसके लिए अनिवार्य शर्त है। बीएससी होनी चाहिए या बीए हो या कोई भी ग्रेजुएशन हो, और साथ ही साथ 21 वर्ष की आयु वह पूर्ण कर चुका है, तो वह एमपीपीएससी की परीक्षा में बैठ सकता है। इसके साथ में ही मैं आपको बताऊंगा कि एमपीपीएससी की जो परीक्षा होती है वो कितने चरणों में होती है। तो मैं आपको बता दूं, इसके 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। तीसरे चरण, पहले चरण में मैं आपको बता दूं कि इसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, पीटी भी बोलते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। नंबर 1 सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो हमारा सी सेट होता है। सी सेट क्वालिफिकेशन करना होता है, सिर्फ 40% अंक लाने होते हैं। 200 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। इस प्रकार से 200 नंबर का पूर्णांक हो जाता है। इसमें से सिर्फ हमें 80 नंबर ले आते हैं तो हम इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद हमारा बचता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का भी 200 नंबर का इसका पूर्णांक होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। साथ ही साथ ये 2 घंटे की परीक्षा होती है। ये भी 2 घंटे की होती है। सी सेट वाली 2 घंटे की परीक्षा होती है। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है, और मैं नकारात्मक, नेगेटिव, इसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं होती है। जैसे कि भाई ये क्वेश्चन गलत होने पर कितने नंबर काटे जाएंगे, तो ये माइनस मार्किंग नहीं होता है। इतनी जानकारी यहाँ पर है। सामान्य ज्ञान के अंदर हम आपको बता दें कि एमपी इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री आदि जानकारी पूछी जाती है। इसके बारे में, इसका पाठ्यक्रम के बारे में हमारा एक अलग से वीडियो होगा, उसके बारे में आपको वहाँ पर देखना होगा। सारे संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी कि इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए, हम आप करते हैं कि हमारा पहला चरण पूरा हुआ। इसमें पास करने के बाद हमारा तीसरा चरण शुरू होता है। जब हम कट ऑफ के अंतर्गत आ जाएंगे तो हमारा दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। ये दूसरा चरण क्या है तो सुनिए। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारे 6 पेपर होंगे, जैसे जीएस फर्स्ट, जनरल साइंस जीएस सेकंड,
GS थर्ड और GS फोर्थ पेपर। ये 4 पेपर सामान्य ज्ञान के होंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आदि सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। साथ ही साथ एक हिंदी का पेपर होता है 5वां पेपर। हिंदी का होता है 5वां पेपर, ये है हिंदी। दूसरा है निबंध, 6वां पेपर निबंध व पत्र लेखन का होता है। निबंध और पत्र लेखन का होता है 6वां पेपर। 6वां पेपर निबंध और पत्र लेखन का होता है। इसी क्रम में मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। ये पेपर 300 नंबर के होते हैं, ये भी 300 नंबर का होता है, ये भी 300 नंबर का होता है, और चौथा पेपर भी 300 नंबर का होता है। इसी प्रकार से ये 5वां पेपर 200 नंबर का होता है और निबंध पत्र लेखन 100 नंबर का होता है। इतने नंबर होते हैं। 3 3 दूनी 6, 3 3 तो 4 12 5 15, यानी 1500 नंबर हो गए आपके। इसके क्रम में जब आप ये फेज पास करके आओगे, आप कट ऑफ की श्रेणी में आ जाओगे। घंटे के बाद अलग अलग यहाँ पर टाइम होता है। ये 3 घंटे के पेपर होते हैं और ये भी 3 घंटे का ही होता है। यहाँ पर 2 घंटे का पेपर है, परंतु अभी इसी में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो इसमें थोड़ा समय का थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जानकारी के अनुसार कि हिंदी में 3 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिए हैं और इसमें 1.5 घंटा कर दिया है। इस पेज को पास करने के बाद आता है हमारा तीसरा पेज। तीसरे पेज में क्या है, जब आप इसको पास करके आओगे तो तीसरे पेज में आएगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू, इसको हम बाय बाय भी बोलते हैं, इंटरव्यू बोले हैं या इंटरव्यू बोलते हैं। इसमें हमारा 175 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें हमसे मौखंड सामने खड़े करके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, हमारी जो फाइनल जो रिजल्ट होता है वो प्री को छोड़ करके मेंस और इंटरव्यू के नंबरों को मिला करके हमारा कट ऑफ बनता है। इसी के आधार पर हमें नियुक्ति मिलती है। ये हमारा सही है, इसमें अच्छे नंबर हैं, दोनों में मिला के, तो हमारा सिलेक्शन एक अच्छे पद के लिए हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, इतनी सारी जानकारी के लिए। नेक्स्ट जानकारी हमारा प्रीलिम्स के सामान्य ज्ञान के पेपर का जो पाठ्यक्रम है कि सामान्य ज्ञान के प्रीलिम्स के पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसकी जानकारी हमारे अगले वीडियो में आएगी।